नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज। मैं हूं साथ अशोक अग्रवाल। मोहगांव जनपद क्षेत्र के चौगान का दरबार अपनी प्रसिद्धियों को लेकर चर्चाओं में है। आपको बता दें कि चौगान मढ़िया में हजारों की संख्या में प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु यहां आते हैं और माता रानी का 9 दिन का व्रत करते हैं। प्रतिदिन नवरात्रि के अवसर पर माता रानी के पूजा अर्चन कर पंडा धूनी से प्रसाद देते हैं और इनकी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हजारों की संख्या में जवानों का विसर्जन मां नर्मदा के तट पर किया गया। आदिवासियों की मान्यता है कि यहाँ पर जो सीढ़ी है वो स्वर्ग की सीढ़ी है, जहाँ मुरादें मांगने से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। चौगान मढ़िया की राहदानी माता के दरबार में मुराद मांगने पर सारी मुरादें पूरी होती है। बताया जाता है कि जिन लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी लोग यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना 10-15 साल ज्यादा है। अच्छा, क्या मनोकामना लेके आते हैं आप लोग? हाँ, क्या इच्छा लेके आते हैं आप यहाँ? घोड़ी लेके आथन, गेहूं दाना लेके आथन, दो थन। तो क्या मुरादें पूरी हुई हैं? पहले कोई दिक्कत थी आप लोगों को? हाँ, पहले दिक्कत था। अभी जो माता में आए हैं तो दिक्कत अभी परेशानी कोई बात नहीं। दुख दामर से आए हैं। अच्छा, परेशानी होती थी पहले, है ना? हाँ, यहाँ मुरादें पूरी हो जाती। हाँ, पूरी। भैया बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार उद्दे। कहाँ से आए हो? डिंडोरी जिला, झरना देवी। अच्छा, क्या मांगे लेके आते हैं? क्या मुरादें माता से? माता से हम यही उम्मीद से आते हैं कि अच्छी रहे हमारे बाल बच्चा, सब चीज अच्छा रहे। इससे पहले दुख तकलीफ काटते थे, अभी यहाँ आए हैं तब से अभी अच्छी जिंदगी कट रहा है। खैर दपन से यहाँ चौगान में आए हैं, किस तरह से मन्नत मांगते हैं पूरी होगी आप लोग? हाँ, तो 4 पेड़ी कटन लगे 7 जाती है कतना का बता। अच्छा, क्या मुरादें पूरी होती है आप लोग? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ऐसे अन्य जिलों से भक्त लोग आते हैं और 9 दिन तक माँ भगवती की उपासना करते हैं। और आज विसर्जन हुआ। विसर्जन माँ नर्मदा नदी में किया गया। वहाँ से आने के बाद सभी भक्त लोग माता की आशीर्वाद लेंगे, गुरु से आशीर्वाद लेंगे और अपने घरों में चले जाएंगे। जो दिशा निर्देश देते हैं गुरु, उनको घर में बताते हैं बच्चों कि आप अच्छा रहेंगे, आप स्वच्छ रहें, गलत ना बोलें। ऐसा मतलब उनका भविष्य के लिए वो गुरु दीक्षा देते हैं और उनका पालन करते हुए चले जाते हैं। अच्छा, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, क्या है आगे? ये सरग रसनी नाम से जानते हैं। ये राहदानी माता है। जब यहीं अर्जी करते हैं लोग, किसी भी प्रकार की मन्नतें उनको मांगनी होती है, स्वयं की हो, परिवार की हो, सामाजिक की हो, और जैसे शादी होने के बाद भी संतान नहीं मिलती, वो भी यहाँ अर्जी करते हैं और राहदानी माता है, वो राह बताती है। ठीक।
चौगान बढ़िया क्या कहेंगे चौगान के बारे में? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि ये गढ़ मंडला गोंड राजाओं का केंद्र रहा है और इस देश में यदि किसी ने सबसे लंबे समय तक राज किया है वो गोंड राजाओं ने राज किया है। उनके इस आस्था का केंद्र जो चौगान की मढ़िया है, वहाँ हमारे बहुत पूर्व से राजा महाराजाओं के समय से एक आस्था का केंद्र है, मढ़िया है, जहाँ पर लोग जाते हैं, आस्था से मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसमें पूर्ण होने के पश्चात लोग खुशी से चैत्र के नवरात्र में कलश बोते हैं, जवारे बोते हैं और उसी का आज ये विसर्जन का कार्यक्रम था, जिसपे आप सबने देखा कि कितनी संख्या में लोग, लगभग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड से लोग यहाँ आते हैं और सब अपने आस्था से यहाँ शामिल होते हैं। मैं इस शुभ अवसर पर माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी की दुख को दूर करे, सभी के जीवन में सुख शांति लाए और इस देश में अमन शांति लाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं भी आया यहाँ पे तो कुछ चीजों की कमी महसूस हुई, मैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से एक सामुदायिक भवन बना है, परंतु वहाँ पर्याप्त मात्रा में शौचालय नहीं है, तो वो शौचालय और साथ ही साथ उसकी बाउंड्री वाल सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री वाल की आवश्यकता है और एक सीसी रोड जिसकी चौड़ाई बहुत कम है मढ़िया में जाने के लिए, वो उन मांगों को अभी पंडा जो मुख्य पुजारी है उनके द्वारा मेरे समक्ष बात रखे हैं। मेरी कोशिश होगी और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति दे ताकि मैं जो कमियां हैं मैं उनको पूरा कर सकूं और निश्चित अगले साल आपको कुछ न कुछ परिवर्तन दिखेगा। मैं आप सबसे यही कहना। चौगान की मढ़िया माँ राहवेदनी का यहाँ पर स्थान है। बहुत बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में लोग अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगते आए हैं और कई पीढ़ियों से ये श्रद्धा भक्ति के लिए आते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। निश्चित रूप से जितनी प्रसिद्धि मढ़िया की है, माता जी की है, लोगों की आस्था और विश्वास की है, उसी स्थिति के बाद भी कभी भी यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की जो बात करें, व्यवस्था है उस लेवल की नहीं है। जब दोनों नवरात्रि के समय में यहाँ पर श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या रहती है, तो सुबह के समय उनके स्नान गान और इन सब के लिए बहुत बड़ी तकलीफें रहती है, नहाने धोने शौच, इनके लिए बहुत बड़ी अव्यवस्था रहती है। तो निश्चित रूप से ये प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर गौड़वंदना कालीन यहाँ पर राजमहल है, यहाँ पर शासन स्तर पे कई बड़े बड़े प्रोग्राम होके करोड़ों रुपए के खर्चे की बात कहते हैं, लेकिन घोषणाएं भी बहुत हुई, लेकिन आज तक न तो ये रामनगर का जो किला है और यहाँ पर एक काला पहाड़ है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है चौगान जी का मढ़िया है। हर साल लाखों के यहाँ पर लोगों का आना जाना है, पर जो शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जैसे प्रतिवेदन या पर यहाँ पर व्यवस्थाएं होना चाहिए, वो बिल्कुल इस स्थिति। चौगान मढ़िया हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति और परंपरा, उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आस्था और विश्वास का केंद्र है, पूरी भारतीय जनता का आस्था और विश्वास का केंद्र है चौगान। अभी जितने से चौगान की मढ़िया है तो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है इच्छा की जा रही है, सुविधाएं नहीं है? देखिए, ये जो हमारी जो आस्था है ना जनजाति की, मैं भी जनजाति से हूँ और शुरू से मैं जुड़ा हुआ हूँ चौगान मढ़िया से। ये जनता स्वस्फूर्त आती है यहाँ पे और वो कोई व्यवस्थाओं और सुविधाओं की प्रतीक्षा नहीं करती, वो अपनी आस्था के कारण यहाँ आती है। लेकिन आप सही कह रहे हो कि यहाँ पे भी और भी व्यवस्थाएं अच्छी हों तो और अच्छा रहेगा, उनको सुविधा रहेगी, इसकी आवश्यकता है सुविधाओं की। क्योंकि आप भी जैसे ट्रैवल से भी आते हैं।